नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, आपको आधुनिक भारतीय इतिहास कराया गया था। अब देखिए इसमें क्या था आपका। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास आपको जो पढ़ाया गया था उसमें आपको पूरा विस्तार पूर्वक डिटेल दी गई है। ऐसे ही आपको आधुनिक भारतीय इतिहास कराया जा रहा है। हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। CUET के जब आप बुक उठा करके देखेंगे, कई सारे मार्केट में बुक्स आए हुए हैं, अरिहंत हैं और एक दो और हैं, एग्ज़ाम कार्ड वगैरह, तो उनमें आपको यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसके लिए आप पहले डिटेल में ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सभी एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो मोस्ट ऑफ द मान के चलिए कि आपको रिमेंबर है और कुछ को नहीं भी है रह गया, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद पहले होता था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन अब एग्ज़ाम आपको एक और देना है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये आपको जो है सीधा क्या करेगा, आपको ये बेनिफिशियल करेगा जब आप MCQ कर रहे होंगे। आने वाले टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, जियोग्राफी की और साथ ही साथ आपके इंग्लिश की वोकैब डोज और इंग्लिश का फाउंडेशन, उसको ज़रूर देखिए। तो देखिए, हम आपको ये पूरा बता चुके थे वाणिज्यिक क्रम क्या रहा था। इस पुराने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको पूरी पृष्ठभूमि समझ में आएगी। इतिहास में यही तो है, पृष्ठभूमि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए, हम आपको बता चुके थे कि राजधानी क्या थी, अर्काट थी। प्रथम कर्नाटिक वार, ये कई बार पूछा जाता है, 1746 से 48 क्रम में लगाने को आता है। तत्कालिक कारण क्या थे कि अंग्रेज एडमिरल बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था। बदले में जो इनके गवर्नर थे मॉरिशस ला बर्दूने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास अंग्रेज गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। डुप्ले बहुत कूटनीतिज्ञ था। फिर क्या होता है, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना सेंटेथोम का युद्ध 1727 में कर्नाटक के नवाब, अब कर्नाटक के नवाबों की बारी आ गई, अनवरुद्दीन को पराजित किया। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों ऑस्ट्रिया में भी जाके लड़ रहे थे उत्तराधिकार की युद्ध। तो ये आपकी जब वहाँ संधि होती है लक्सैपेल की, जो जर्मनी की सीमा में स्थित है, एक्स-ला-पेल की आपकी संधि पूछी जाती है 1714 में, तब जाके ये युद्ध जो है ख़त्म होता है। अब इससे क्या है, दोनों के बीच संघर्ष यहाँ भी समाप्त हो जाएगा। मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिलता है। अब एक्स-ला-पेल की संधि को एकेन की संधि के रूप में भी, अब देखिए अलग अलग नामों से आपका पूछा जाता है, एकेन है, एक्स-ला-पेल है। फिर क्या आता है, सेकेंड कर्नाटिक वार। तो आपसे कर्नाटिक वार का क्रम पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 1746 से 48 के बीच में रहा है। सेकेंड 1749 से 1754। पहले में कौन था, अनवरुद्दीन और डुप्ले थे। अनवरुद्दीन को पराजित कर देते हैं और एक्स-ला-पेल की जो है संधि होती है। अब सेकंड के टाइम क्या होता है, नवाब के पद को लेकर संघर्ष हुआ। चंदा साहिब जो थे, चंदा साहब ने नवाबी के लिए फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नारसी जंग को अपना समर्थन प्रदान किया। इसी समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पे था। अब क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड से मद्रास से किरानी के रूप में आया था, 1751 में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लेता है। इसे अर्काट का घेरा भी कहा जाता, जो राजधानी थी फ्रांसीसियों की और उस टाइम कर्नाटक की। अब फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस बुला लेते हैं और गोदही को भेजा जाता है। डुप्ले के बारे में कई बार बोला गया, डुप्ले ने भारत ने की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयंकर भूल की और क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा। देखिए, जो जहाँ पे समृद्ध प्रांत था आपको वहीं पे जाना चाहिए था, तो इस वजह से थोड़ा फेलियर हुए। फिर थर्ड कर्नाटिक वार आता है। तो कर्नाटिक वार का क्रम 1746 से 48, 49 से 54 और 54 के बाद 3 साल बाद 57 से 63। इसका कारण क्या है, क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार होना। इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास की लड़ाई होती है। अब ये अंतिम लड़ाई होती है जब फ्रांसीसी हार जाते हैं। वांडीवास का बैटल होता है, वांडीवास। और वांडीवास में क्या होता है, वांडीवास पे जो है लड़ाई होती है 22 जनवरी 1760 को, वांडीवास का युद्ध बोलते हैं। इसमें अंग्रेज सेना को आयरकूट ने और फ्रांसीसी की तरफ से कैप्टन डी लाली था, दोनों नेतृत्व करते हैं। पूछा जाता है कि इसके बीच कौन गवर्नर थे या कौन सेनापति थे, तो आयरकूट और कैप्टन डी लाली इसमें बहुत बुरी तरीके से पराजित होते हैं और इसी के साथ जो है फ्रांसीसी अपने इंडिया की ओर बढ़ने लगते हैं। 16 जनवरी 1761 को पांडुचेरी पर जब अधिकार हो जाता है, जो कर्नाटक का मेन था, वहाँ से फिर जो है ये अंग्रेजों का अधिकार पूर्ण हो जाता है। साउथ इंडिया पे भी, बंगाल वो पहले से देखिए कवर कर चुके थे, अवध उनके कंट्रोल में भी था और बिहार और उड़ीसा भी
तो आप अगर भारत का मैप अगर देखें, इस तरीके से देखिए है भारत का मैप, उस टाइम तो कुछ अलग ही था। तो देखिए ये इनकी तरफ जो बंगाल था ये पूरा मिला हुआ था, इधर ही आपका उड़ीसा पड़ता वो भी मिल चुका था, इधर आपका अवध तो था ही इनके कंट्रोल में, और दिल्ली भी पूरी कंट्रोलेशन में चल रहा था। बम्बई भी जब इनके इधर कंट्रोल में था तो ये कर्नाटक बसता था, ये भी कंट्रोल में आ गया, और इधर गोवा, ये गोवा इनको पहले से कंट्रोल में था। तो इतने एरिया पे वो आ चुके थे। तो वाणीवास पे जब अधिकार कर लेते हैं पुडुचेरी पे, तो क्या होता है, वाणीवास के युद्ध में जो है टिप्पणियाँ भी कई सारी हुई, उससे कोई मतलब नहीं है। तो असफलता के कारण क्या थे, फ्रांसीसी सरकार ने कोई भी सहयोग नहीं दिया। डुप्ले जो कूटनीतिक था उसको बुला लिए थे, तो वो भी एक कारण था, वो जानता था कैसे हराना है अंग्रेजों को। कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण भी होना, इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्च नीति थी। फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बुसी की तुलना अंग्रेज सेनापति क्लाइव, लॉरेंस और एयरकोट से सूझबूझ वाले थे। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1763 में फिर संधि हो जाती है पेरिस की, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इससे 7 साल जो युद्ध चला था वो आपका ख़त्म हो जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध का एक विश्व युद्ध था जो 1754 से 63 तक लड़ा गया। इसमें ब्रिटेन के जो है पर्सिया, पुर्तगाल, मित्र देश, कई सारे लोग, फ्रांस, स्पेन, देखिए ऑस्ट्रेलिया, रूस, स्वीडन सब शामिल थे। तो इस तरीके से जो है आपके फ्रांसीसियों का एंड होता। अब आते हैं डेन। अभी क्या है, डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। इस कंपनी ने 1620 में तमिलनाडु, तमिलनाडु 1676 में श्रीरामपुर, बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। सरामपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा था। 1750 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी थी। अब भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या रहा था, पुर्तगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेजी, फिर डेनी, फिर फ्रांसीसी, ये आते हैं। तो आने वाले वीडियो में आपको एमसीक्यू बताए जाएंगे। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट हम आपको बताने जा रहे हैं वो देख लीजिए। कर्नाटक वार, आंग्लो मैसूर आप देख चुके हैं, टीपू सुल्तान वाला पूरा था। अब कर्नाटक वार है। कर्नाटक वार पहला कब होता है, 1746 से 48। ये कैसे ख़त्म होता है, जब आपकी एक्स लापेल की संधि हो जाती है, पूछा जाता है। दूसरा कब होता है, 1749 से 1754 तक सेकेंड कर्नाटक वार होता है। पहले में आपके डुप्ले थे जो अंग्रेजों को हरा देते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा चलता है 7 साल तक, 1757 से 1763 तक। और ये कैसे ख़त्म होता है, ये ख़त्म होता है जब पेरिस की संधि हो जाती है। तो इतना आपको इसमें इम्पोर्टेंट ज़रूर याद रखना है। कलकत्ता का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो कलकत्ता का मेन जो अगर पूछा जाए किसने नींव डाली तो कौन थे, जाप चारनाक थे, याद रखिएगा। जाप चारनाक इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। पहली फैक्ट्रियाँ वगैरह पूछी जाए तो आपको पता है मसूलीपट्टनम, आपको पहले ही बता चुके हैं। देन आपका कासिम बाजार, और उधर आपकी सूरत थी। कलकत्ता किस किस को मिला के बनाया गया है, तो ये आपको है सुल्तानती था, गोविंदपुर था, और कालीकाता, पहले इसको बोला था कालीकाता। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अपकमिंग वीडियो में आपको एमसीक्यू मिलेंगे, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये पृष्ठभूमि आपने अभी तक देखी है। अभी आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरा नहीं पढ़े हैं, अभी यहाँ पे आपको जमींदारी पढ़नी है इनकी, जो आपके कई सारे बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। उसके बाद आप आएंगे जो इनके गवर्नर जनरल के आने का क्रम होता था, और फिर वो 1857 की क्रांति के पहले की ये पूरी पृष्ठभूमि है। 1857 की क्रांति के बाद आपका जो आएगा, जो आपके गरम दल, नरम दल, और पूरा भारतीय इतिहास जो वहीं पे मेन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार छिपे हुए क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कर्नाटक के युद्ध पूछा जाता है, पेरिस की संधि होती है, जाप चारनाक के बारे में, डुप्ले के बारे में, वास्को डी गामा के बारे में पूछा जाता है। 3 बार भारत कौन आया था, तो वास्को डी गामा ही आए थे। और अंग्रेज़ों ने किसको बम्बई दहेज में दिया था, सॉरी हाँ, पुर्तगालियों ने तो अंग्रेज़ों को दिया था। तो इस तरीके से कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अब इसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आपको जाना है, उसको डाउनलोड करना है। ये जितने एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी से जो है आपको
कई सारे यहाँ पे और अपकमिंग कोर्सेज है, CUET के लिए आ रहा है और EPFO के लिए आ रहा है। ये EPFO को अकेला नहीं, इसमें अकाउंट्स ऑफिसर और साथ ही साथ आपका रहेगा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तब तक के लिए धन्यवाद।